प्यारे बच्चों, आज मेरी छोटी सी कोशिश ये है कि फिजिक्स का डर आपके अंदर से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। देखो, फिजिक्स जो है ना, सबसे आलसी लोगों का सब्जेक्ट है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं खुद हूं कि मैं इतना आलसी हूं कि ना केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज याद रख सकता, ना बायोलॉजी के मुश्किल मुश्किल टर्म्स याद रख सकता, ना फिजिक्स के फॉर्मूलाज मुझे याद रहते। सिर्फ मुझे एक ही चीज याद रहती थी, वो क्या है? कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, समझो जिंदगी भर याद रखता था मैं उसको। एक बार पढ़ा कॉन्सेप्ट, जिंदगी भर नहीं भूलता था। ये मेरा स्ट्रेंथ था। और मेरा वीकनेस क्या था? मैं बाय हार्ट नहीं कर सकता था। कोई भी छोटी सी चीज को भी बाय हार्ट नहीं कर सकता था। मैं बहुत लेजी था। एक पैराग्राफ बाय हार्ट करने के लिए 2-3 घंटे लेता था। और एक केमिस्ट्री का फॉर्मूला बाय हार्ट करने के लिए, ये एक फॉर्मूला, एक सेंटेंस है, केमिकल रिएक्शन को याद रखने के लिए 10-10, 20-20 मरतबा अगर लिखा तो भी मेरे को याद नहीं रहता था। इतना आलसी था। तो मैंने क्या किया, मेरे को सबसे ज्यादा आसान सब्जेक्ट फिजिक्स दिखा। मैं क्यों? इसका एक आसान तरीका भी है। कुछ भी करना नहीं है आप लोगों को। फिजिक्स का कोई भी एक कॉन्सेप्ट बुक में पढ़ते हैं ना, उसको बुक में से निकालना है। वो कॉन्सेप्ट को बुक में से निकालकर प्रैक्टिकल लाइफ में सोचना है। ये देखो, अनजाने में हम लोग फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते। एक अनपढ़ भी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करता, मगर उसको मालूम नहीं कि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता। पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स को जो है ना, पहले सीख के हम अप्लाई करते हैं। मगर फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, इसको बगैर सीखे कि हम जिंदगी में अप्लाई करते रहते हैं, मगर हमको मालूम नहीं है। तो समझो कौन सा सब्जेक्ट इजी है। जो सब्जेक्ट अनजाने में भी हम अप्लाई कर रहे हैं, इसको एप्लीकेशन में ला रहे हैं हम लोग। एक छोटा सा लेजी फेलो की स्टोरी में बताता हूं आप लोग, बहुत दिलचस्प स्टोरी। सबसे पहली बात याद रखो कि फिजिक्स मुश्किल सब्जेक्ट है। जितने भी लोग बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। इट्स ए बिग लाई। ये खामखा आप लोगों को डर पैदा कर दिया गया पूरे इंडिया के अंदर। मैं तो बोलता हूं पूरी दुनिया जो है फिजिक्स से डरती। ये सबसे बड़ा झूठ है भाई। सबसे आसान सब्जेक्ट मेरे लिए फिजिक्स है। एक बार अगर कॉन्सेप्ट को बुक में से बाहर निकालकर प्रैक्टिकली सोचोगे ना, इससे आसान सब्जेक्ट मेरे को कुछ भी नहीं दिखता। इंग्लिश हिंदी से भी आसान, क्योंकि इंग्लिश हिंदी के अंदर ग्रामर मिस्टेक्स होते, इसमें ऐसा भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं इसको प्रूफ करूंगा कि बिल गेट्स क्या बोलता था मालूम? अगर कोई किसी को मुश्किल काम देना होता तो मैं एक आलसी एम्प्लॉय को देता था। जो भी लेजी है ऑफिस के अंदर, उसको मैं मुश्किल काम देता था। वो क्योंकि वो जो है आलसी लेजी आदमी, वो मुश्किल काम को करने के लिए शॉर्टकट्स ढूंढेगा और काम को जल्दी खत्म करेगा। सुनो आप लोग, आई चूज अ लेजी पर्सन टू डू ए हार्ड जॉब बिकॉज ए लेजी पर्सन विल फाइंड अ शॉर्टकट, इजीएस्ट पॉसिबल वे। मैं भी वही किया। 4 साल से तकरीबन 5 साल हो रहे, लॉकडाउन से मैं शुरू करा चैनल। 2000 शॉर्टकट्स बनाए। शॉर्टकट्स बनाने में मुझे मजा आता। सबके तरह लंबे लंबे मेथड्स समझने में और लंबे मेथड्स करना मुझे बहुत आलस दिखता है करने के लिए, इसलिए शॉर्टकट्स बनाया। मैं एक स्टोरी भी बोलता हूँ, मैं आपको स्टोरी शेयर करता हूँ। एक गांव का लड़का था। इसका काम क्या था मालूम? इसका बाप इसके लिए एक ही काम दिया था कि आप जो है खेत की रखवाली करें। एक खेत था उनके, एक बगीचा था, उसकी रखवाली करना है। जो भी परिंदा आकर बगीचे को खराब कर रहे हैं, उनको हाँकना उसका काम था। परिंदों को हाँकना, उसको उड़ाना उसका काम था, ताकि खेत खराब ना हो। ये इतना आलसी था, इसका दिमाग को देखो, बगैर जाने के फिजिक्स लॉस को अप्लाई करा। क्या करा मालूम? सब लोग क्या करते थे? परिंदों को भगाने के लिए पत्थर से मारते थे, गुलेल से मारते थे, और लकड़ी लेकर उसको आवाज करके मारते थे। किसी आवाज करने वाली चीज को मारकर जो है उसको भगाते थे। मगर इन्हें क्या करता था मालूम? सिर्फ सोता था। और क्या करा? सबसे दिमाग इस्तेमाल करके, आलसी था ना, आलसी लोग बहुत स्मार्ट रहते, याद रखो आप लोग। क्या करा? फील्ड के अंदर 4 पोल्स लगाए, 1 2 3 4, 4 पोल्स लगा के 4 पोलों को रस्सी बांध दिया, और सो के सिर्फ एक मरतबा ऐसा करता। तो वो रस्सी के अंदर वेव्स फॉर्म होते ना, वो वेव्स के जो हरकत की वजह से जो है बर्ड्स उड़ के चले आते थे। सिर्फ सो के ऐसा करता था। दूसरे लोग कितनी मेहनत करते थे, दिन भर जागते रहते थे, उसको परिंदों को हाँकते रहते थे। तो इतना आलसी आदमी। मगर अचानक क्या हो गया मालूम? उसका बाप को फिक्र होने लगी, ये बच्चा इतना आलसी है, इसकी जिंदगी कैसा होगी, क्या बनेगा ये जिंदगी में, इतना आलसी है। अगर मैं बीमार पड़ गया तो इसकी जिंदगी का क्या होगा, खेत जंगल का क्या होगा, कौन देखभाल करेगा इसका? बाप तो दिन भर मेहनत करता था, और ये इसका काम एक ही था, सिर्फ परिंदों को हाँकना। इसके अंदर भी इसके लेजीनेस को देखो आप लोग। मगर अचानक क्या हुआ, उसका बाप बीमार पड़ गया, और जंगल का काम ये तो नहीं कर सकता था, आलसी था, कमजोर भी था। मगर इसको जो है, इसका बाप जब बीमार पड़ गया ना, इसके पास इसके इलाज के भी पैसे नहीं थे। तो मगर बाप से मोहब्बत थी, परेशान बैठ के था। मगर एक मरतबा जो है, वहां के इलाके का जो बादशाह था, उसने ऐलान कर दिया
कि मैं जो है कंपटीशन रखने वाला हूं, 2 कंपटीशन में जो भी जीतेगा उसको जो है बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। वो इनाम का रकम इतना था कि इसके बाप के इलाज के लिए काफ़ी था। अब ने सोचा और उस कंपटीशन में जाकर हिस्सा लेने के लिए कोशिश करा। अब बहुत सारे सिपाही थे ठहर कर, और जो किंग था ना, ऐलान कर दिया कि 2 कंपटीशन है। एक तो क्या है, नदी पार करना है, पहला कंपटीशन नदी पार करना है। तो सब लोग आ गए, ये आलसी लड़का भी आ गया और पूरे लोग हंसने लगे इसको देखकर। ये आलसी लड़का, ये उठकर परिंदों को हाँकने की भी इसको आलस है, तो ये क्या कंपटीशन जीतेगा। कितने मजबूत लोग हैं कंपटीशन जीतने के लिए, मछुआरे हैं और जो है बहुत बड़े एक्सपर्ट तैराक भी है इसके अंदर, बहुत मजबूत लोग थे। ये कमजोर लड़का था मगर बाप की मोहब्बत थी, इमोशन था उसके अंदर। सब लोग तीरना शुरू कर दिए, कंपटीशन शुरू हो गया। अब ये सोचता रहेगा अब तो मैं इतनी बड़ी नदी को मैं पार नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूं। मगर सोचा है, सिर्फ नदी पार करना ही तो पूछ रहे ना, तैर के पार करो बल्कि कोई नहीं बोला ना। तो इसने क्या किया, पेड़ के 3-4 लकड़ियां जोड़कर जो है एक छोटा सा बोट बना लिया और एक लकड़ी लेकर जो है पार करना शुरू कर दिया। दिमाग को स्मार्टली इस्तेमाल करा और रेस को पार करके जीत भी गया। ठीक है, फिर सेकंड कंपटीशन क्या था मालूम? ये बड़े बड़े वुडन ब्लॉक्स थे जिसका वेट तकरीबन 100 किलो से बढ़ के था। और काम करना क्या था, ये जो वुडन लॉग है ना, 1 किलोमीटर तक धक्का मार के ले जाना। ये था सेकंड कंपटीशन। अब सारे लोगों को जो है हर कंपटीशन में भाग लेने वाले को जो भी तैरने में सक्सेस हो गया, उन लोगों को एक एक औजार दिया जाएगा, एक एक जो है हथियार दिया जाएगा इसको पार करने के लिए, एक टूल दिया जाएगा। अब सारे लोग क्या करें, अब जितने भी मजबूत लोग हैं, थोड़े लोग रस्सी लेकर बांधकर खींचने लगे और थोड़े लोग जो है एक आयरन का बहुत बड़ा हथियार लेकर जो है लिवर के ऐसा उसको धक्का मार के अंदर डाल के उसको उठा के धक्का मारने लगे। सब लोग फिजिक्स के लॉस अप्लाई करने लगे अपने अपने दिमाग से, अपने अपने ताकत के एतबार से। इन्हें स्मार्ट था, देखो इन्हें अनपढ़ था, फिजिक्स का कोई नॉलेज नहीं था, मगर इसको मालूम था रोलिंग फ्रिक्शन जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम है। तो इसने क्या किया मालूम, एक चाकू लेकर आया। हर एक को एक हथियार दिया जाता था इसको धक्का मारने के लिए, इसने चाकू लेकर आया। सब लोग हंसने लगे, सब लोग रस्सियां और बड़े बड़े रॉड लेकर आ रहे। अब ये चाकू लेकर क्या करेगा, सब लोग सोचने में रह गए। मगर इसने शॉकिंग काम क्या किया मालूम, ये तलवार से उस ब्लॉक को जो है ना छीलने लगा और उसको एक बॉल के ऐसा बनाया। कुछ भी नहीं किया उसने मालूम, स्लोप था वो जो रास्ता था ना स्लोप था, सिर्फ बॉल को छोड़ दिया इस तरह। बॉल जो है खुद ब खुद चलने लगा और ये पीछे चलते रहा और कंपटीशन जीत गया। बहुत सारा इनाम मिला उसको, घर में हंसते हंसते आया। अब बाप के इलाज के भी पैसे मिल गए उसको और घर में जितने जीने की जिसकी जरूरत के लिए पैसे थे वो भी कमा के लेके आए। तो मैं बोलना चाह रहा था मेरे भाई, हमको अनजाने में भी फिजिक्स हम अप्लाई करते हैं। इतना आसान सब्जेक्ट कभी सोचे आप लोग, हर सब्जेक्ट को सीख के जो है अप्लाई करना पड़ता है। ये बगैर सीखे भी हमारी जिंदगी में अप्लाई हो रहे। बेस्ट एग्जाम्पल, कोई आदमी जो है बॉल को कैच पकड़ रहा, कैच पकड़ने के बाद हाथ को पीछे लेता, ये क्या है, इंपल्सिव फोर्स को कम करने के लिए टाइम ऑफ रिएक्शन को ज्यादा बढ़ाना। कोई आदमी स्पिन बॉलिंग कर रहा, उसको फिजिक्स के लॉस नहीं मालूम, मगर स्पिन बॉलिंग कर रहा तो बेर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर रहा। कोई आदमी जावलिन थ्रो कर रहा तो एग्जैक्टली 45 डिग्रीज में अगर थ्रो करेगा तो रेंज मैक्सिमम आएगा। तो प्रैक्टिस कर रहा 45 डिग्रीज के अंदर थ्रो करने के लिए। तो ये सारे जो जिंदगी में हमारे है, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हम अनजाने में फिजिक्स के लॉस को अप्लाई कर रहे हैं। अब सोचो आप लोग, इससे आसान कोई सब्जेक्ट होता क्या? सब सब्जेक्ट्स को क्या है, सीख के अप्लाई करना पड़ता है। ये पहले से अप्लाई कर रहे हैं, बस सीखना है कि क्या अप्लाई करें। बस इससे आसान सब्जेक्ट मेरी निगाह में कोई नहीं। तो मेरा मकसद ये है कि इसके अंदर से डरने की जरूरत नहीं है, करना इतना है बस एक कॉन्सेप्ट पढ़े ना, उसको बुक में से निकाल के जिंदगी में लाने की कोशिश करो, प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में सोचने की कोशिश करो कि कहाँ कहाँ ये चीजें अप्लाई हो रही। बस इससे आसान कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता मेरे भाई। अपना डर खत्म कर दो। ये सब झूठ है कि फिजिक्स टफ है, ये सब बकवास दिखता नहीं। तो पढ़ो आप लोग और कामयाबी हासिल करो। फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है। थैंक यू।